दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक बेहद ही रोमांचक वनडे सीरीज का आज आगाज हुआ, जिसका पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीएस स्टेडियम में खेला गया, जो किसी महायुद्ध से कम नहीं था, क्योंकि नए साल में भारतीय टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर कीवी टीम का सामना करने उतरी थी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जैसे ही इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस का सिक्का उछला और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शाम के समय मैदान पर ओस आएगी जो लक्ष्य का पीछा करने में मददगार साबित होगी। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए जब रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे की जोड़ी वडोदरा के बीसीएस स्टेडियम की पिच पर उतरी तो उनके इरादे पूरी तरह से साफ थे कि आज भारतीय टीम के सामने एक विशाल और अभेद्य लक्ष्य खड़ा करना है। और इसी रणनीति के तहत कीवी ओपनर्स ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र ने अपनी जादुई क्लास और बेजोड़ तकनीक का प्रदर्शन करते हुए मैदान के चारों ओर कुछ अत्यंत कड़क और दर्शनीय शॉट्स लगाए, जिसने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को शुरुआती ओवरों में ही रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी डेवन कॉनवे भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का बखूबी फायदा उठाया और उनकी 3 लगातार गेंदों पर 3 शानदार और कड़क चौके जड़कर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए, जिससे भारतीय खेमा और डगआउट शुरुआती पलों में ही गहरे दबाव में नजर आने लगा था। 7वें ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन के एक बेहद मजबूत स्कोर पर पहुंच गई थी और भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह से बिगड़ती जा रही थी, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच भी चिंता की लहर दौड़ गई थी। भारतीय आक्रमण को बेअसर होते देख और विपक्षी बल्लेबाजों के बढ़ते आत्मविश्वास को भांपते हुए कप्तान शुभमन गिल ने तुरंत अनुभवी पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास जाकर काफी देर तक गहन सलाह ली और उन्हीं के सुझाव पर गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव करते हुए गेंद चतुर स्पिनर रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई, ताकि न्यूजीलैंड की इस तूफानी रणगति पर लगाम लगाई जा सके। रविंद्र जडेजा 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से लाचार नजर आने लगे, जहां उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 6 की 6 गेंदें एकदम सटीक लाइन और लेंथ पर डाली, जिससे न्यूजीलैंड के ढाकड़ बल्लेबाज थोड़े शांत नजर आए और इस कसी हुई गेंदबाजी की वजह से इस ओवर में केवल 1 रन आया, जिसने भारतीय टीम को मैच में थोड़ी राहत दिलाई। हालांकि दूसरे छोर से रनों का सिलसिला जारी रखने के लिए कीवी बल्लेबाजों ने रिस्क लेने की रणनीति अपनाई और 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के ओवर में जोखिम भरे शॉट्स खेलकर 8 रन बटोर लिए, जिससे 9 ओवर के खेल के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन के पार हो गया था और भारतीय खेमा फिर से विकेट की तलाश में छटपटाने लगा था। इसके बाद जडेजा की लाइन लेंथ बिगाड़ने और उन पर मानसिक दबाव बनाने के लिए डेवन कॉनवे ने अपने तरकश से रिवर्स स्वीप का हथियार निकाला और 10वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर अपनी कलाई का जादू दिखाते हुए 2 शानदार चौके बटोर लिए थे। लेकिन चतुर जडेजा ने यहां हार नहीं मानी और गजब की मानसिक मजबूती दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद अपनी गति और टर्न में थोड़ा बदलाव करते हुए डाली, जिसने कॉनवे को पूरी तरह बीट कर दिया और उनके माथे पर पसीना ला दिया। ओवर की अंतिम गेंद जडेजा ने थोड़ी तेज और सीधी रखी, जिस पर कॉनवे ने फिर से दबाव हटाने के लिए रिवर्स स्वीप लगाने की जोखिम भरी कोशिश की, लेकिन इस बार वह गेंद की लाइन को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने गगनभेदी अपील की, लेकिन शुरू में अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। अंपायर के इस फैसले के बाद विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और उन्होंने तुरंत कप्तान शुभमन गिल को डीआरएस लेने के लिए मनाया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही है। जब बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले और बॉल ट्रैकिंग देखी गई तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा, क्योंकि कॉनवे तीनों स्टंप्स के बिल्कुल सामने पाए गए और अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा, जिसके चलते डेवन कॉनवे रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 शानदार चौके शामिल हैं। डेवन कॉनवे के आउट होने के बाद मार्क चैपमैन मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर जम चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी की, ताकि न्यूजीलैंड की पारी को एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया जा सके। और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ अपनी तकनीक का शानदार मुजाहिरा पेश करते हुए 25 ओवरों की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 173 रन के एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण योग तक पहुंचा दिया, जहां मार्क चैपमैन 44 रन पर नाबाद थे और दूसरे छोर पर रचिन रविंद्र अपनी क्लास दिखाते हुए बहुत ही तेजी के साथ अपने एक और शानदार शतक की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे और कप्तान शुभमन गिल की चिंता साफ तौर पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए चतुर स्पिनर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादुई जलवा दिखाया और ओवर की पहली ही गेंद इतनी सटीक और तेज डाली कि मार्क चैपमैन उसे पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटों में समा गई, जिससे मार्क चैपमैन डिफेंस करने के प्रयास में 48 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके शामिल हैं।
चैपमैन के आउट होने के बाद अनुभवी टॉम लैथम क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही वडोदरा के मैदान पर चौकों और छक्कों के हवाई फायर शुरू कर दिए और रचिन रविंद्र के साथ मिलकर अगले 10 ओवरों के खेल में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए 77 रन और जोड़ दिए, जिससे 40 ओवर के खेल की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 251 रन के विशाल स्कोर तक पहुंच चुकी थी। और इस दौरान रचिन रविंद्र ने अपना एक और बेमिसाल शतक पूरा कर लिया था और वह उस समय 105 रन पर नाबाद थे। मैदान पर कीवी बल्लेबाजों का दबदबा देखकर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज 350 से 380 के आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगी, लेकिन यहां से भारतीय तेज गेंदबाजों ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया और अंतिम 10 ओवरों के डेथ ओवर्स के रोमांच में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने मिलकर अपनी कातिलाना यॉर्कर और रफ्तार के दम पर कीवी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और देखते ही देखते अगले 8 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अर्शदीप सिंह ने 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे रचिन रविंद्र को अपनी जाल में फंसाया, जिसके चलते रचिन रविंद्र एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 110 गेंदों पर 120 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने 43वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने टॉम लैथम को अपनी गति से मात दी, जिससे टॉम लैथम पुल शॉट खेलने के प्रयास में 35 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका और हर्षित राणा ने भी अपनी रफ्तार का कहर बरपाते हुए माइकल ब्रेसवेल को चलता किया, जिसके चलते माइकल ब्रेसवेल बड़ा प्रहार करने के चक्कर में 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक गेंदबाजी से अंत में कुल 4 विकेट चटकाए, जबकि हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की और पूरी न्यूजीलैंड की टीम को 296 रनों के स्कोर पर ही ढेर कर दिया, जिसने एक समय पर नामुमकिन सी दिखने वाली वापसी को हकीकत में बदल दिया। अब भारत के सामने जीत के लिए 297 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब रोहित शर्मा तथा शुभमन गिल की भरोसेमंद सलामी जोड़ी भारतीय उम्मीदों का भार लेकर मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त शोर और उत्साह गूंज उठा, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ कर दिया था कि आज वे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हावी होने का एक भी मौका नहीं देने वाले हैं और उन्होंने कीवी आक्रमण का स्वागत अपने उसी चिरपरिचित खूंखार और आक्रामक अंदाज में किया जिसने कीवी फील्डरों के पसीने छुड़ा दिए। रोहित शर्मा आज बहुत ही शानदार और अविश्वसनीय लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने पारी के पहले ही ओवर से जेकब डफी से लेकर अनुभवी मैट हेनरी तक किसी भी गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ सेट करने का तनिक भी मौका नहीं दिया और मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बारिश कर दी। इन दोनों युवा और अनुभवी सितारों यानी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अपनी बेजोड़ जुगलबंदी और मैदान पर गजब के तालमेल से पहले 9 ओवरों के खेल में ही स्कोर बोर्ड पर 76 रनों का एक विशाल अंबार खड़ा कर दिया था, जिसने न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को शुरुआती पलों में ही पूरी तरह से दिशाहीन और पस्त होने पर मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा आज वडोदरा की इस पिच पर किसी अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी आक्रामकता से कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था, जहां वह उस समय मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए 41 रनों के विस्फोटक निजी स्कोर पर नाबाद रहकर एक बहुत ही तूफानी और ऐतिहासिक पारी की मजबूत नींव रख चुके थे। रोहित के बल्ले से निकलने वाले कड़क चौके और गगनचुंबी छक्के देखकर स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर हार का डर और चिंता की गहरी लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं। सेंटनर अपनी हर एक रणनीति को फेल होते देख काफी हताश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय ओपनर्स की इस विस्फोटक और विनाशकारी साझेदारी को आखिर कैसे रोका जाए और भारतीय टीम की इस बेकाबू रणगति को कैसे नियंत्रित किया जाए जिससे मैच को कीवी टीम की पकड़ में वापस लाया जा सके। मैदान के चारों ओर जिस तरह से रोहित और गिल रन बटोर रहे थे, उसने यह साफ कर दिया था कि आज भारतीय बल्लेबाज किसी भी कीवी गेंदबाज को सेट होने का तनिक भी मौका नहीं देने वाले हैं और वे इस 297 रनों के लक्ष्य को बेहद छोटा साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं, जिसने कीवी खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा दिया था। लेकिन तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में खेल ने एक करवट ली जब जेकब डफी ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक बहुत ही धीमी गति की कट्टर गेंद डाली, जिसकी गति को भांपने में युवा कप्तान शुभमन गिल थोड़ी जल्दबाजी कर गए और एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे फील्डर के हाथों में मार बैठे, जिससे उनका नियंत्रण पूरी तरह से खो गया। शुभमन गिल ड्राइव करने के प्रयास में 24 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 कड़क चौके शामिल हैं, जिससे भारत को 76 के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा और स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शकों का शोर एक पल के लिए सन्नाटे में बदल गया, क्योंकि कप्तान गिल बहुत ही अच्छी लय में दिख रहे थे। कप्तान गिल के दुर्भाग्यपूर्ण आउट होने के बाद दुनिया के सबसे बड़े चेस मास्टर और वडोदरा के इस मैदान पर मौजूद लाखों प्रशंसकों की धड़कन विराट कोहली मैदान पर उतरे और उनके क्रीज पर कदम रखते ही पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के कान फाड़ देने वाले नारों से इस कदर गूंज उठा मानो कोई त्योहार शुरू हो गया हो।
विराट कोहली ने शुरुआत में रोहित शर्मा के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ दिखाई और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों द्वारा बनाए गए शुरुआती दबाव को सोखने के लिए जोखिम भरे शॉट्स खेलने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया ताकि कीवी गेंदबाजों को लय पकड़ने और हावी होने का तनिक भी मौका न मिले। एक छोर पर रोहित शर्मा आज अपने पुराने और खूंखार अवतार में नजर आ रहे थे और वह लगातार बाउंड्री बटोरते हुए कीवी आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे, जबकि विराट कोहली दूसरे छोर पर एक दीवार की तरह खड़े होकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और बहुत ही बारीकी से गेम को फिनिशिंग की ओर ले जा रहे थे। अगले 15 ओवरों के खेल में इन दोनों महान बल्लेबाजों ने अपने अनुभव और क्लास का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश किया कि न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण असहाय नजर आने लगा और इन दोनों ने आपस में मिलकर मात्र 90 गेंदों पर 100 रनों की एक बेहद मजबूत और अटूट साझेदारी कर डाली, जिसने कीवी टीम के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। 25 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 178 रनों के एक बेहद सुरक्षित योग पर पहुंच चुका था और भारत यहां से जीत की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ा चुका था, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अपनी हर रणनीति को फेल होते देख काफी हताश नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा उस समय 90 रन पर नाबाद थे और अपनी बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने जिस तरह से स्पिनरों को निशाना बनाया उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपने एक और ऐतिहासिक वनडे शतक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरे छोर पर विराट कोहली भी अपनी नजरें पूरी तरह से जमा चुके थे और वह 52 रन पर नाबाद रहकर कीवी टीम के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा रहे थे। इसके बाद वडोदरा के खूबसूरत बीसीए स्टेडियम के मैदान पर जो अविश्वसनीय मंजर देखने को मिला उसने न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए और कीवी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर को अपनी हर रणनीति पूरी तरह विफल होती नजर आने लगी, क्योंकि जो विराट कोहली अब तक बड़े ही धैर्य और संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और केवल स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने अचानक से अपना गियर पूरी तरह बदल दिया और कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर के ओवर में अपना असली रौद्र रूप दिखाते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 इतने गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़ दिए, जिन्हें देखकर दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वह बीच मैदान पर खुशी से झूमते हुए जोर जोर से तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। विराट कोहली का यह आक्रामक अवतार देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं है और उन्होंने अपनी जादुई कलाई के दम पर गेंद को स्टैंड्स में इस तरह पहुंचाया जैसे वह कोई टेनिस बॉल हो, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख दर्शक भी अपनी सीटों से खड़े होकर पागलपन की हद तक शोर मचाने लगे। इन दोनों महान और दिग्गज खिलाड़ियों ने इसके बाद न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए और कीवी फील्डरों को मैदान के चारों ओर बेबस होकर दौड़ने पर मजबूर करते हुए 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही भारत को 9 विकेट से एक ऐसी ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाली जीत दिला दी, जिसने सीरीज के पहले ही मैच में भारत का परचम पूरी दुनिया के सामने लहरा दिया और यह साबित कर दिया कि भारतीय जमीन पर टीम इंडिया को हराना किसी भी टीम के लिए एक नामुमकिन सा सपना है। रोहित और विराट की इस जोड़ी ने आज वडोदरा के मैदान पर बल्लेबाजी का जो अद्भुत क्लास और अनुशासन दिखाया, उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी और कीवी गेंदबाज आज रात शायद ही चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि उनके हर वार का जवाब इन दोनों दिग्गजों ने बहुत ही बेदर्दी से दिया। रोहित शर्मा ने आज अपनी उसी पुरानी क्लास और नजाकत का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए 121 गेंदों का सामना किया और 140 रनों की एक बेहद विशाल और अविश्वसनीय पारी खेलकर अंत तक नाबाद रहे, जिसमें उनके बल्ले से निकले कई कड़क चौके और लंबे छक्के शामिल थे। दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी मानो समय का पहिया पीछे घुमा दिया हो और अपने उसी पुराने चेस मास्टर अवतार में लौटते हुए 105 गेंदों पर 110 रनों की एक अत्यंत शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली और वह भी अंत तक नाबाद रहकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले गए। इन दोनों महानतम बल्लेबाजों की नाबाद शतकीय पारियों और इनके बीच हुई इस रिकॉर्ड तोड़ दोहरी शतकीय साझेदारी ने वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक को पागलपन की हद तक झूमने और नाचने पर मजबूर कर दिया, जिससे पूरा माहौल उत्सव जैसा बन गया। भारत ने इस धमाकेदार और एक तरफा जीत के साथ ही 3 वनडे मैचों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में 1-0 की शानदार बढ़त बना ली है और न्यूजीलैंड के खेमे में हार के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वे भारत की इस विराट चुनौती का सामना करने में पूरी तरह विफल रहे। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की यह अनुभवी और खतरनाक जोड़ी ही साल 2027 में होने वाले अगले वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत और जीत की गारंटी साबित होगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर